हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। तो आप में से बहुतों के सवाल आ रहे थे कि जीटी में हमें मैथ्स और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो आज हम लोग उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। टोटल हम यहाँ पर 20 टॉपिक्स के आसपास आपको बताएंगे और इन 20 टॉपिक्स को अगर आप बढ़िया से कर लेते हो तो लगभग आप 60+ मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हो अपने जीटी में, यानी कि जो जनरल टेस्ट का पार्ट होता है उसमें आपको पता है कि टोटल 28 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन यहाँ पे बनाने होते हैं। तो लगभग हर बार देखोगे तो 16 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग से पूछे जाते हैं। 16 क्वेश्चंस, तो 16 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपका पता है कि 4 नंबर का होता है तो 64 होता है। तो उस हिसाब से मैंने मान लिया 60+ नंबर यहाँ पर ला सकते हो अगर आप इन 20 सेलेक्टेड टॉपिक्स को भी पढ़ के जाते हो बढ़िया से तो कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं, आपको बता देते जल्दी से, ज्यादा समय आपका नहीं लेते हैं। लेकिन वीडियो पर नया हो, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। देखो पहला टॉपिक है जो कि सबसे फेवरेट टॉपिक है एनटीए का, जो कि पूछता रहता है, हर बार पूछता है, टाइम एंड वर्क। इसमें आप पाइप सिस्टम भी चाहो तो थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, पाइप सिस्टम, क्योंकि वहां से भी सवाल आ सकता है। तो टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है पाइप एंड सिस्टम, तो वो भी थोड़ा सा बस देख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा है प्रॉफिट टू लॉस, यहाँ से भी सवाल आ चुके हैं। सीआई एसआई से सवाल आ चुके हैं, तो ये भी आपको पढ़ना है। मीन मीडियन मोड फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से एक सवाल आप कह सकते हो कि हाँ आएगा ही। अगला है हमारा पर मेंसुरेशन, 2D और 3D, खासकर आपको 3D पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एनटीए जो है 3D वाले से ज्यादा सवाल पूछ रही है, तो आपको 3D वाले पे ज्यादा फोकस करना है। 2D थोड़ा बहुत देख लेना है, लेकिन 3D से थोड़ा बहुत बढ़िया से आपको आना चाहिए, उसमें पकड़ होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज पे बहुत सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, तो बहुत ज्यादा उसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत भी आपको आए, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर भी आए तो आपका काम हो सकता है। एवरेज से बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं आए, बट थोड़ा बहुत आपको पढ़ के जाना है इसको। मिक्सचर एंड एलिगेशन से सवाल आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, खासकर एलिगेशन से। पार्टनरशिप से सवाल आ चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। रेशियो प्रोपोर्शन से भी सवाल आया, तो यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा, मैक्सिमम अगर सवाल आएगा तो एक क्वेश्चन, मैक्सिमम आएगा तो 2 मान सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम जैसे टाइम एंड वर्क से हो सकता है कि किसी साल 2 क्वेश्चन आ जाए, किसी साल 2 क्वेश्चन आ जाए, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ जाए। लेकिन आपको कि नहीं सर क्या सब टॉपिक से 2-2 आ सकता है कि नहीं, कभी ऐसा नहीं होता है कि 2 सवाल आएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम कह लो चाहे मिनिमम कह लो, मिनिमम तो 0 ही होगा, लेकिन मैक्सिमम एक सवाल आने के चांसेस हर चैप्टर से हैं कि एक क्वेश्चन आ सकता है। हमने यहाँ पर 10 चैप्टर आपको मेंशन किए हैं। अगर CI SI को अलग अलग कर लो तो 11-12 हो जाएंगे, और 2D 3D को अलग कर लो तो थोड़े बढ़ भी जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि 2D पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, 3D पे ज्यादा करना है, तो उस हिसाब से वही है 10-11 चैप्टर जो भी आपके होंगे, तो 10 चैप्टर मान के चलो। तो अगर इन 10 चैप्टर्स को अगर आप बढ़िया से पकड़ बना लेते हो तो आपके 8 सवाल लगभग यहीं से फंसेंगे। ठीक है, हो सकता है कि 8 सवाल नहीं फंसे, लेकिन 7 सवाल तो पक्का फंसेंगे। तो 7 सवाल अगर बढ़िया से पढ़ के जाओगे तो 6-7 सवाल बढ़िया से आप बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक से इन्हीं को आपको पढ़ के जाना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं आपको रीजनिंग में क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग में आपको यहाँ पर रैंकिंग चैप्टर पढ़ना है। डायरेक्शन डिस्टेंस बहुत फेवरेट है, यहाँ से एक सवाल आप फिक्स ही रहता है लगभग। कोडिंग डिकोडिंग से सवाल एक कह सकते हो, सीरीज से एक सवाल आ सकता है, एनोलॉजी से भी आ सकता है। एनोलॉजी सीरीज को एक ही में रखा है क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बस आपको एक बार देख लेना है। फिर यहाँ पर कैलेंडर क्लॉक से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस आपका कैलेंडर पे ज्यादा होना चाहिए। ब्लड रिलेशन से सवाल आ चुके हैं, तो इस पर बढ़िया से पकड़ होना चाहिए। फिर यहाँ पर नॉन वर्बल, अब नॉन वर्बल में देखो कई टॉपिक होते हैं, लगभग 7-8 टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारा मिरर, वाटर इमेज, इमीडिएट फिगर, मैट्रिक्स, फिगर कंप्लीशन। ठीक है, फिगर कंप्लीशन से सवाल आया है, वैसे ही सीरीज होता है। तो इसके लिए मैं जो है 2-3 घंटे का एक चैप्टर क्लास अलग से लेके आऊंगा, जो कि यूट्यूब पे करवाऊंगा। ठीक है, सबके लिए फ्री रहेगा, तो आप वहां से ये नॉन वर्बल रीजनिंग आप यहां से कवर कर सकते हो। वैसे ही मैंने ये सारे चैप्टर्स में जितना बता रहा हूं, सारे चैप्टर्स अगर हम बस काउंटिंग फिगर को छोड़ दें तो सारे चैप्टर्स मैंने रफ्तार सीरीज में करवा रखा है। ठीक है, रफ्तार सीरीज में ये सारे चैप्टर्स करवा रखा है, तो उसको भी आप देख सकते हो। इसी चैनल पे रफ्तार सीरीज का अलग से फोल्डर होगा, उसको आप जाकर के वहां से कवर कर सकते हो। मैथ्स में भी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स आपको करवाए हैं यूट्यूब पे ही, जैसे आप देखोगे यहाँ पर प्रॉफिट लॉस करवा दिया है, टाइम एंड वर्क आपको करवा दिया है, CI SI करवा दिया है, आपको यहाँ पर परसेंटेज भी करवा दिया है, एवरेज शायद नहीं करवाया है, मेंसुरेशन ये तो नहीं करवाया है, मीन मीडियन मोड भी नहीं करवाया है। ठीक है, तो पार्टनरशिप भी करवा दिया था शायद, और ये मतलब इसमें से लगभग देखोगे तो आधे से अधिक टॉपिक हमने रफ्तार सीरीज में करवा रखे हैं, तो वहां से पढ़ सकते हो। बाद बाकी क्रैश कोर्स का फी आप जानते हो बहुत ही कम है, तो उसमें आओगे तो ये सारे टॉपिक्स में कवर करवा रहा हूं। अभी तक मैंने क्या क्या करवा दिया है, टाइम एंड वर्क करवा दिया अपने कोर्स में, ठीक है, और प्रॉफिट लॉस करवा दिया है, ठीक है, और हमने क्या कर लिया था अभी, परसेंटेज भी कर लिया है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। मैथ्स में थोड़ा टाइम लगता है आपको पता ही है, लेकिन रीजनिंग में हमने क्रैश कोर्स में भी काफी सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर रैंकिंग हो चुका है हमारा, ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस हो चुका है,
और कोडिंग डिकोडिंग हो चुका है, सीरीज हो चुका है, एनालॉजी हो चुका है, तो काफी सारे चैप्टर्स, ब्लड रिलेशन हो चुका है, काफी सारे चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। तो बहुत जल्द हमारा क्रैश कोर्स में ये भी खत्म हो जाएगा। जो भी 10 टॉपिक हमने बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, लगभग सारे समाप्त हो जाएंगे। तो चाहे रफ्तार सीरीज से पढ़ लो, चाहे आप यहाँ पर क्रैश कोर्स में पढ़ लो, जहां से आपकी मर्जी करे, या फिर कहीं और यूट्यूब पे बहुत लोगों ने पढ़ाया है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर कॉल कर लेना है 9651222407। बहुत कम समय बचा है और इस कम समय में हम लोग रीजनिंग मैथ में ही आपको पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें क्लियर करवा रहा हूँ। तो आप चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो और बढ़िया से प्रिपरेशन करो।